अब तुम ऐसा करो, सारे लोग एक एक पंप खरीदो। क्या खरीदो? पंप। जैसे बीवी की तबीयत खराब हो, सामने बिठा कर बोले गांव वाले की क्या हो रहा है, बोले दम हो रहा है। दम, दम का क्या मतलब? ये मतलब है ना? ये मतलब नहीं है। अब सुनो, अब प्रधान जी से मशवरा दूंगा, प्रधान जी अपनी छत पर रख ले, पूरे गांव में क्या हो रहा है, दम हो रहा है। लेकिन दम का मतलब ये नहीं, क्योंकि जो है वो पंप कुछ पढ़ता नहीं, पंप कुरान की आयत नहीं पढ़ता, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, वजीफा नहीं पढ़ता, फिर क्या करता? पंप से खाली हवा होती है। और जो आलिम साहब है, पीर साहब है, जो इमाम साहब है, वो क्या करते हैं? वो पढ़ के फूंकते हैं तो वो दम बनता है। बोले होता नहीं होता तो दम। अब मैं अपनी बहनों से कहूंगा, तुम्हें किसी मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्यारा अमल बताऊंगा। तुम्हारे जो बच्चों की तबीयत खराब रहती है ना, हर महीने में इतने खाने में नहीं उठते हैं जितने दवाइयों में उठ जाते हैं। बड़ा प्यारा अमल बताऊंगा मैं, यामीन भाई की शादी के मौके पर। समझ रहे? कहाँ देख रहा, ज्यादा गहराई में हो गया? अच्छा, तवज्जो रखो। मैं समझा कहीं ये बैठे यहाँ और फिर कल की वो सारे सेराबंदी चल रही है अभी तक कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कल भी इंशाल्लाह ऐसे ही गुजरेगा। अब सुनो, तो क्या करूं मैं? अपनी बहनों से बताऊं, बस सिर्फ वो पाक साफ रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मुझसे वायदा कर लें, मतलब दिल में अहद कर लें। और क्या करें? जो वुजू होकर के, वुजू बनाकर जब खाना बनाए तो वुजू बनाकर, और आटा छाने, कुरान की आयत पढ़ती जाएं या दुरूद शरीफ पढ़ती जाएं। आटा गूंदे, कुरान की आयत पढ़ती जाएं या दुरूद शरीफ पढ़ती जाएं। रोटी बनाए या वो बनाए, बड़ी लोई लोई है, लोई बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। हाँ, आटे का गुल्ला, ये निकले मुफ्ती, ये गांव का मुफ्ती है। तो अब वो जो थे ना, वो सब बना करके रोटी बनाई, तवज्जो रखो मेरी तरफ, रोटी बनाए। अब रोटी बनाए, सब पे कुरान की आयत या दुरूद शरीफ या बिस्मिल्लाह पढ़ती जा रही है, तो ये पूरी रोटी दम हो गई। अब अगर सब्जी काट रही है, सब्जी धो रही है, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सब्जी धोती जाए, सब्जी काटती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सब्जी चलाती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, खुदा की कसम पूरा खाना दम हो गया। ओ मेरी बहन सुन ले, अगर तेरी बेटी की तबीयत खराब है, अब तेरे हाथ का अगर खाना खा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तेरे बेटे की तबीयत खराब है, तेरे शौहर की तबीयत खराब है, तेरे सास ससुर की तबीयत खराब है, तेरे माँ बाप की तबीयत खराब है, अगर तू ऐसे खाना बनाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाल के दे दे, तो तुझे एनर्जी की गोली खानी खिलानी नहीं पड़ेगी। तेरे हाथ का खाना जो भी खा लेगा वो सुधरता हुआ और शिफायाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर करे तभी तो। अब तो आटा भी एक्टिंग में गूंद रही है, एक्टिंग में, जैसे फिल्मों में देखा जा। समझ रहे? अब तो सारी चीजें उल्टी है, उल्टी, मगर काम वही होगा। सुबह फजर की नमाज पढ़ के जब आते थे ये पुराने लोग, तो इनके घर की जो औरतें होती थी ना, भीनी भीनी आवाज में कुरान शरीफ पढ़ती होती थी, कुरान शरीफ की तिलावत होती। पहले न पंखे चल रहे हैं, न लाइटें जल रही हैं, अगर थोड़ी रात है तो डिब्बी जल रही है, और बस एक कोई कपड़ा ले लिया या पंखे हाथ के बना लिए करती थी, वो जल रही है, अल्लाह, कुरान पढ़ती जा रही। सुबह को अम्मा पूछती थी तीनों बेटियों से, बेटी तेरे कितने सिपारे हो गए? वो कहती अम्मी मेरा 14 हो गए। रमजान में पूछा है तेरे कितने कुरान हो गए? मेरे 2 हो गए। तेरे कितने हो गए? मेरा 1 हो गया। तू बहुत पीछे चल रही है, तू काम थोड़ा कम कर, कुरान ज्यादा पढ़ और तू काम कर। ये माँ बंटवारा करती थी। और अब जानते क्या माँ कर रही है? कुरान की तालीम नहीं देती है, शाम को सोएगी तो मोबाइल एक तरफ पड़ा रहेगा, सुबह को उठेगी ऐसे घबरा के पता नहीं क्या चीज खत्म हो गई, और सुबह उठते कह रही वो एपिसोड निकल गया क्या? अब मोबाइल में कह रही वो पाकिस्तान वाला सीरियल निकल तो निकल, अरे टाइम बता मुझे जल्दी, टाइम। मर गई उसी सीरियल पे। अब बरकत होगी इसके हाथ से? बताओ, बरकत होगी यार।
मेरे नबी की बेटी ना सैयदा फातिमा को जब पता चला मेरे बाबा खादिम और खादिमाएं बांट रहे हैं, अली के कहने पर फातिमा भी चली गई। बहुत काम था ना फातिमा को भी कि चलो एक खादिमा बांदी मैं भी ले आऊंगी। अब मेरे फातिमा बैठी है एक तरफ, खड़ी है एक तरफ, मेरे नबी ने एक इनको खादिम दे दिया जाओ, एक इनको दे दिया जाओ, एक इनको दे, अपनी बेटी को नहीं दिया। कहा बजान मैं भी इसीलिए आई थी। तो मेरे नबी ने कहा इधर आओ। जब हाथ पकड़ के देखा ना तो यहाँ पे छाले पड़ गए थे। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, क्योंकि पहले चक्की होती थी ना, उसके ऊपर इतना बड़ा एक डंडा होता, उसको पकड़ के ऐसे चलाती थी, ऐसे खींचती थी, ऐसे चलाती थी, नहीं चलाती थी, तो यहाँ पे छाले ठेठे पड़ जाते थे। सैयदा फातिमा के वो ठेठे छाले पड़ गए थे यहाँ पे। जब पड़े कहा अब्बा जान मैं आई थी, नबी समझिए। कहा बेटी मैं तुझे ऐसी चीज न दे दूं जो 70 बांदियां आजाद करने का सवाब मिल जाए। कहा अब्बा जान दे दीजिए। कहा बेटी ऐसा करना, तुम जब फजर की नमाज पढ़ो तो 33 मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो। तो तुम्हें बांदी ले जाना नहीं बल्कि बांदी को आजाद करने का सवाब मिलेगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमी रख दिया। क्या नाम रख दिया? तस्बीह फातिमी। तो आज की होती तो कहती अब्बा जान एक तो इतना काम ऊपर से और अटका दिया। आज की होती तो एक तो इतना काम लो और दे दिया, मगर वो सैयदा फातिमा थी। अल्लाह आज तुम अपनी बेटियों को ये सब क्यों नहीं बताते? अपनी बेटी आधा घंटा घर में बैठ कर, जब मैं प्रोग्राम में नहीं होता हूँ, खाली होता हूँ या टाइम मिलता तो मैं आधा घंटा तकरीर करता हूँ बच्चों के साथ, इतने सबको अपनों को बिठा ले। समझ में आ रही बात? फिर उनकी माँ करती है रोजाना, ये माँ अपने घर में नहीं बता सकती एक एक बात एक एक बात एक एक बात एक एक बात। जब लड़की बालिग हो जाती है तो ये मसला सुन लियो, बालिग हो जाती है तो वो किसी मौलाना से मसला नहीं पूछेगी, क्योंकि ये शर्म का मसला। किसी मुफ्ती साहब से नहीं पूछेगी क्योंकि हया का मसला। या तो कोई आलिमा उससे पूछेगी, समझे ना, बाप से पूछेगी। वो बाप अगर मुफ्ती भी है तब भी, भाई मुफ्ती है तब भी, शर्म और हया का मसला। ये माँ को याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एक महीने में हर औरत अक्सर, एक आध को छोड़ गए माशाल्लाह, अक्सर और नापाक होती है। तो नापाकी में रहने का तरीका, उसको कैसे रहा जाए, कैसे कपड़े पहने जाए, और फिर जब पाक हो तो नहाने का तरीका उसे ये बताना होगा कि नापाकी में नमाज है कि नहीं है। कुरान पढ़ेगी नहीं, ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है, कौन बताएगा? मगर ये माँ बता रही है, ये तो मर गई इसी बात पे कि मेरे भैया की शादी होगी तो 5 जोड़े बनाऊंगी। अभी से सुन लो, अभी से कान खा रही है तुम्हारे। अगर ये सारी चीजें कोई माँ या कोई बहन पुरानी 40 साल की 50 साल की अगर ये चीजें याद कर ले, बहारे शरीयत पढ़े, और आजकल तो बहुत सारे उलमा ने उनको आसान कर करके, दावत इस्लामी से भी जो निकली मैंने बड़ी आसान कर करके लिख दी है, इतनी आसान के बिल्कुल समझ में आ सकती है। समझ में आ रही बात? तो क्या ये नहीं पढ़ सकती हैं और ये पढ़ के अपनी बच्चियों को नहीं बता सकती हैं? मोहल्ले की बच्चियों को बिठा करके आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि ये उस मंजिल से गुजरती है कि बेटी जब नापाकी का टाइम आता है, अगर वो खून आता है, वो खून कितने दिन तक नापाक रहती है, कितने दिन तक पाक रहती है, कितने दिन तक नापाक रहती है, ये सारी चीजें नहीं बता सकती है। 3 तरीके के खून होते हैं, मसला है तो सुनो। 3 तरीके के, एक होता है
एक होता है इस्तिहाजा, एक होता है निफास। अब आप नहीं समझ पाओगे, मैं बताऊंगा। इस्तिहाजा बीमारी का खून है। 3 दिन से अगर कम हो, 3 दिन से अगर कम हो तो वो बीमारी का खून है, और 10 दिन से अगर ज्यादा हो तो वो भी बीमारी का खून है, और 3 दिन से लेकर के 10 दिन तक हैज की मुद्दत है, वो नापाकी का खून है। समझ रहे मेरी बात? वो नापाकी का खून है। किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन, ज्यादा में ज्यादा 10 दिन। मगर ये कोई नहीं बताता। आज मुझे बताना पड़ रहा है कौन सी माँ, और ये आलिमा जो है, ये मदरसों में जो पढ़ रही है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है खाली मोबाइल चलाने की जिम्मेदारी है। कई एक की मेरे पास रिपोर्ट ऐसी आई उड़ते हुए, कई एक की इसलिए तकरीरों में बोल रहा हूं ताकि उनके कानों तक की आवाज पहुंच जाए। इनकी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ मोबाइलों पे बात करने की जिम्मेदारी है, मोबाइलों पे कितने लोगों से बात करने की जिम्मेदारी है। उधर बच्चियां पढ़ रही, इधर डेस्क की आड़ में मोबाइल चल रहा है, क्या इसी की जिम्मेदारी है? तू आलिमा है, तू बता सकती है, क्योंकि तू लड़की है, तू बता सकती है कि अगर नापाक खून है तो कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी देर में कपड़ा बदलना चाहिए, कैसे तरीका है, नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, इस पीरियड में कि तू खाना बनाएगी या नहीं बनाएगी, कैसे रहेगी, तेरी क्या जिंदगी होगी, ये इनकी और माँ की जिम्मेदारी है। माँ मगर सब दूर होते चले जा रहे, सब दूर। लोग कहते हैं हजरत सैयद साहब इस बच्चे के सर पे हाथ रख दियो, पता नहीं क्या बात है, बीमार, वो दवा खाए तो फायदा, वो दे रही है नुकसान। मालूम है क्यों? तुमने कभी पता लगाया? जब हमारे पास ज्यादा लोग आने लगे, हमने समझा यार ये हो क्यों रहा, तो मालूम है क्या हो? तुम यतीमों का माल खा रहे, तुम गरीबों का माल खा रहे, तुम मोहताजों का माल खा रहे, मिस्कीनों का माल खा रहे हो, और जो जितना बड़ा मालदार है उतनी ज्यादा खा रहा है। आप कहोगे कैसे? तुम्हारे पास जमीन है, जमीन 2 बीघे, 10 बीघे, 50 बीघे, बोलो है कि नहीं? हर एक के यहाँ अगर 20 क्विंटल अनाज पैदा होता तो उसमें से 1 क्विंटल गरीबों का निकालते हो। कौन खा रहा? फिर डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? दूसरों का माल हजम करना आसान है क्या? डॉक्टरों के पास उससे ज्यादा दे देते हो। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल गरीबों का, 40 हो जाए तो 2 क्विंटल गरीबों के, ऐसे ही बढ़ाते जाओ। 20 क्विंटल पे 1 क्विंटल, 10 क्विंटल है तो आधा क्विंटल। समझ रहे मेरी बात? देते हो मालदारों के, ट्रालियों से गेहूं निकलना है, ट्रालियों से धान निकलना, देते हो गरीबों को। गरीबों का हक है तुम्हारे इसमें। तुम यतीमों का माल खा रहे हो, गरीबों का माल खा रहे हो, मिस्कीनों की ध्यान ही नहीं है इस तरफ। फिर किसी के पेट में दर्द है, किसी के पेट में पथरी है, किसी की अपेंडिक्स है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ये देख ही रहे हम किसका माल खा रहे हैं। माल को पाक करो, किसी का ध्यान नहीं। और ये सोचता कि दंड जा रहे, तुम जरा निकाल के तो देखो, जितनी औरतें हैं ना ये, इनके घरों में सोना, ये जो बुंदे लटकाए फिर रही हैं, ये जो हार पहने फिर रही हैं, ये 1 साल में ज़कात निकालती है। एक अल्लाह वाले तो ये कहते हैं सबसे जहरीला सांप वो सोना है जिस सोने की, वो सोना और चांदी है जिस सोने और चांदी की ज़कात नहीं निकाली जाती। सोचा कभी बीबी पहने फिर रही है, आई शादी में से ज़कात निकली थी, घर आके पड़ गई, कभी चुर गया, कभी कुछ हो गया, ज़कात नहीं निकालते। अगर तुम्हारे पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी, समझे, या इतनी जायदाद, इतनी तुम्हारे पास रकम है कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हो, और उतने माल पे 1 साल गुजर जाए तो तुम पे ज़कात वाजिब हो गई। 40वां हिस्सा 100 रुपए पे 2.5 रुपए, कितने बोलो? 100 रुपए पे। अब आगे तुम जोड़ लो, ऐसे ही 200 रुपए कितने? 5 रुपए, ऐसे आगे तक जोड़ते चले जाना। 40वां हिस्सा, समझ रहे मेरी बात? तो अब वो माल अगर 1 तोला है
तो तुम 52 तोले चांदी उसकी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते आराम से। तुम उन पे ज़कात हो गई 1 साल गुजरने के बाद, हौलाने हौल शर्त 1 साल, मगर नहीं निकालती हैं औरतें ज़कात। आदमी ज़कात खा रहे हैं गरीबों का माल, खा रहे हैं और पूछो किसका माल खा रहे हो? गरीबों का। नहीं नहीं नहीं, हमने आज तक कोई लुकमा नहीं खाया। फिर कहते कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। फिर कहते हम तड़प तड़प के बहुत साफ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। याद रखो मेरी इन बातों को। अपने आप अपना रिस्क हलाल करो, अपना पहनना ओढ़ना हलाल करो, अपने भाइयों का हक मत मारो, अपनी बहनों का हक मत मारो, अपनी बीवी बच्चों का हक मत मारो, अपनी माँ बाप का हक मत मारो, अपने पड़ोसी का हक मत मारो। यार कम से कम तुम मेरे कहने से ऐसे बन जाओ। तुम सिर्फ एक हफ्ता देखो, फिर तुम्हारी जिंदगी में भारी पड़ जाएंगे। बस आखिरी बात बता रहा हूँ, एक हफ्ता बताऊं कैसा? एक हफ्ता तुम ये नियत कर लो सुबह से शाम तक, आज मुझे किसी न किसी की मदद करनी है। आज मुझे किसी न किसी, चाहे मेरे हाथ से मदद हो, मेरी जबान से मदद हो, तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। रास्ते ही पूछने वाला आ जाएगा, ये भी मदद है। रास्ते में जा रहा हूँ, कोई टुकड़ा पड़ा हुआ देखा पत्थर का, ये नियत कर लो यार मेरा भाई पीछा है, उसके ठोकर ना लग जाए, उठा के रख दो। ये भी नहीं। कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, अरे आज अच्छा इधर को पहुंचा दो, तुम्हें हाथ पकड़ के उधर पहुंचा दिया, यार ये भी मदद है। समझ रहे हैं? कोई मस्जिद में गए, सब टेढ़ी देखी सीधी कर दी, किसी के जूते चप्पल टेढ़े बेड़े रखे उल्टे सीधे हो गए, तो उनको कुचल के नहीं भागे, संभाल के तय बना के रख दिया। मस्जिद में देखा कूड़ा झाड़ू मारने लगे, देखा मदरसे के बच्चे के किसी के कपड़े थोड़े साफा थोड़ा मैला है या कपड़े ऐसे ही, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, देखा अल्लाह गए और जाकर के एक साफा लिया और लेकर उसे पेश कर दी। 8 दिन अगर तुम ऐसे जिंदगी गुजार लो कि तुम अपनी जात से किसी को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, और तुम पैसे भी खर्च मत करो, अपने जिस्म से सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश करो, तो तुम्हें ना इतना सुकून मिलेगा, इतना चैन मिलेगा, इतना करार मिलेगा, खुदा की कसम तुम्हें ये मेरी तकरीर याद आएगी। समझ रहे? मगर मालूम है अगर ये 3-4 भाई हैं, तो मौलाना मुजम्मिल साहब, अगर ये 3-4 भाई है ना, तो जब तक बड़ा भाई नहीं निकालता था सालन, छोटे भाई निकालते थे कि नहीं निकालते। छोटा भाई भी ओ बड़े, ओ मंझले, ओ छोटे, ओ बूढ़ा, ओ ये, ओ वो, सबको बुला के खाते। इतनी रोटी बनती थी और सब खाते थे, बड़ा। फिर आधा घंटा बैठ के खबर पूछते थे, अरे वो बड़ी बहन नहीं आई, छोटी बहन नहीं आई, क्या हुआ उसको? सारे रिश्तेदार, क्या यार बढ़िया जिंदगी गुजरती थी। अब तो किसी को टाइम ही नहीं है, मतलब स्टेजों तक पे मोबाइल लोग चला लेते हैं, इतना टाइम ही नहीं है। वो इधर मोबाइल चला रहे हैं, वो एक सोफे पे 3 लोग बैठे, तीनों भाई अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं, तीनों भाई अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। ये सारी चीजें मोहब्बत खत्म हो गई। अब तो दोनों फैमिली बड़ी हो गई ना, एक ने खेत में बना लिया। छोटा भाई कितना प्यारा है यार, छोटा भाई आया बड़े भाई के घर, अगर खाने का टाइम है ना, या बड़ा भाई आया, छोटे भाई अगर खाने का टाइम आया ना, तो बीबी आग बगोला हो जाती है गुस्से में, आ गए मनहूस, कहाँ से खाने के टाइम पे टपक गया, ये कहाँ से आ गया खाने के टाइम पे। ये मोहब्बत है। अब खाना बंद कर दिया, ये उठ के जाएगा, ताकि अब उससे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, ताकि उठ के चला जाए। हाँ, वो पूछ रहे और सब ठीक, हाँ, मतलब ताकि उठ के भागे। अब फिर भी वो बेचारा नहीं जा रहे हैं ना, तो मालूम है क्या हो रही है? बीवी अंदर से बस इशारा कर। अच्छा ये अम्मा की चुस्की नहीं समझता, बीबी की चुस्की बहुत समझता है। अम्मा की नहीं समझता। अब वो गए अंदर, कहाँ से आ गई? बोले यार पता नहीं कहाँ से आ गई, चल यही खा लेते। दोनों मियाँ बीवी ने जल्दी जल्दी खाया और हाथ पर बोले और सुनाओ भाई साहब कैसे बच्चे उच्चे? अच्छा अब पूछ रहा तो खैरियत। जो अपने सगे भाई से मोहब्बत ना करे, तुम्हारे दस्तरखान को तुमने समेट लिया, बरकत होगी? नहीं होगी। लोग बरकतें बढ़ाने के लिए ना परिंदों को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। अपने दस्तरखान को हर आदमी ये चाहता है ना, मेरा घर इतना बड़ा तो इतना हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो हर आदमी चाहता नहीं चाहता, तो तुम दस्तरखान छोटा क्यों कर रहे हो? अरे अजीब मामला, दुनिया बढ़ाने की तुम छोटा कर रहे हो। मछलियों को दाना देते थे लोग, परिंदों को खिलाते थे लोग,
जानवरों को खिलाते थे लोग। एक हकीम ने तो हिकमती इसीलिए सीखी थी कि मैं जंगल में रहूं और जानवरों का इलाज करूं। यार ऐसे भी लोग दिमाग वाले, ये सारे लोग, और तुम सगे भाई को नहीं खिला रहा। तुम्हारी बहन बेचारी तड़प रही है ईद बकरा ईद को, तुम अपने बच्चे को बुलाने नहीं भेज रहे हो। अगर वो अपने 3-4 बच्चों के साथ आ भी गई तो तुम दोनों मियां बीवी झगड़े कर रहे हो कि हमारा घर भर दिया, हमारी ये तोड़ दी, खिलौने तोड़ दी, कहां से नरियाई आ गई, कहां से फौज आ गई। वो बेचारी मुश्किल से 1-2 दिन रोती है, रहती है। जब तक अब्बा रह रहे हैं बेचारी रहती है, अम्मा अब्बा मर गए तो बेचारी वो भी अपने मैके अपनी ससुराल को चली जाती है। कि जा रही हो तुम, अब कह रही है भाभी निकल गए, जा रही हो तुम। हाँ बहन, अपना गुजारा तो अपने घर से है ना, क्या करे बेचारी। ये तुम्हारी मोहब्बत है। दस्तरखान को समेट लिया, समेटो मत, दस्तरखान को बड़ा करो, वो सब दो। अगर तुम्हारे दस्तरखान पे ना गैर मुस्लिम भी आ जाए, खिला। समझ रहे मेरी बात। मेरे नबी ने दावत, मेरे नबी खड़े हो गए थे, मिशकात शरीफ हदीस है, गैर मुस्लिम आ रहे थे, मेहमान सब, आप लोग मुसाफिर हैं, मेहमान है जी, खाना खाना जी। एक सहाबी को हुक्म दिया तुम इन्हें ले जाओ, उन्हें हुक्म दिया तुम इन्हें ले जाओ, ताकि एक बंदे पे भी लौट ना पड़े। तुम इन्हें ले जाओ, तुम इन्हें ले जाओ। एक बच गया और वो भी बड़ा पेट हुआ था। आका बोले तू मेरे साथ चल। अब आका के घर का खाना कितना पाकीज़ा, कितना लजीज होगा, इतना बड़ा पेट हुआ वो भी आका के घर का सारा ही खाना खा गया। जैसे तुम भी अपने घर कम खाते हो और अगर वलीमे और अकीक़े में पहुंच जाओ तो डोंगे का क्या हाल करते हो तुम, टिकने नहीं देते हो, समझे। डोंगे का डोंगा साफ करो। बेचारे उधर वाले तो फंस जाते, कोने पे ये जो अलहदी बैठ गए 2-3 ना, हर डोंगे पे इन्हीं की नियत है। कई महफिलें उठा देता, पता नहीं जाता कहां इसका, इतना बड़ा गड्ढा। सुनो, अब बात हुई वहां पर, तू मेरे सब खाना खा गया, लेकिन नबी ने कहा चल, अपने हाथों से बिस्तर कर दिया। अब जब ज्यादा खाना खा लिया, उसने ख्वाब देखा तो नबी के बिस्तर पे उसने गिलाजत कर दी, लेटरिन निकल गई। अब इसने सोचा रे यार, ये तो नबी के लोग हाथ चूमते हैं, और अगर कोई फूल की पत्ती मार देते जान से, अब तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, अब तो मुझे भागना चाहिए यहाँ से। सुबह उठते ही भाग गया, सुबह उठते ही भाग गया, और जैसे ही भागा, मगर उसका जरूरी चीज छोड़ गया था, वो अपनी एक ताबीज़ उतार कर जरूरी भाग गया। अब मेरे नबी ने देखा बदबू आ रही, अल्लाह, गैर मुस्लिम मेहमान का मेरे नबी अपने हाथों से उसका बिस्तर धो रहे। सहाबा कह रहे आका हम धो रहे। ईमानदारी से बताओ, तुम इतने बड़े हो गए, तुमने कभी अपनी माँ के अपने हाथों से कपड़े धोए? इन मौलाना लोगों ने भी कम धोए होंगे, साफ बात कहनी चाहिए, समझे। बाज ऐसा हाफिज है, अनपढ़ ज्यादा कर रहा माँ बाप की, मगर ये हाफिज ज्यादा गद्दारी बन कर रहा है। देखो बात जो बाज सब नहीं समझ रहे मेरी बात। और वो ये कहते हैं इससे तो मेरा अनपढ़ ठीक है, ऐसी बोली बोलता, ऐसे जवाब देता कि माँ बाप का दिल चीर कर रख देता, उसे भी समझना चाहिए। अब सुनो यार, मेरे नबी उस गैर मुस्लिम के अपने हाथों से बिस्तर धो रहे हैं। तुमने कभी अपने बाप के कपड़े धोए, अपनी माँ के कपड़े धोए, माँ बाप के कपड़े में प्रेस की? तुम सोच रहे होगे दुनिया सैयद साहब के हाथ चूमती है ये, मगर मुझे ये शर्फ हासिल है। अगर मैं देखता हूँ, चुके जबकि ये बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, ये हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बदरुल में तो ये पढ़ते थे ना सब, तो ये मतलब छुपा छुपा के, और भी लड़के थे जो मौलवी वगैरह पढ़ते थे ना, छुपा छुपा के मेरे कपड़े ले जाते थे, सही साहब कपड़े हम धोएंगे, मगर मैं ऐसे ही पहन के जाता, गुसल खाने में धो के निकलता था, समझे। मैंने आदत बिगाड़ी नहीं। बहरहाल मैं अपनी क्या बताऊं, तो तुम में कोई है ऐसा जो तुमने अपनी माँ के कपड़े धोए, कभी बाप के कपड़े धोए? यार एक मर्तबा तुम रात को सो ना, तो अपनी माँ के तलवे दो, आधा घंटा उनसे बैठ के बात करो, उनके दिल को टटोलो, उनकी हाँ में हाँ मिला, तो कहेंगी ये मेरा बेटा मेरी बहुत सुनता है, ये बहुत सुनता है। अल्लाह तू इसे कभी कोई कमी आने मत देना। अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मतिही, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम सबके पीछे भागे पड़ते, नबी की दुआ, माँ बाप की दुआ, नबी की दुआ की तरह लो तो दुआ लो, तब पता चलेगा
4 लाख रुपए करते हैं हज, 4 लाख रुपए लगते हैं या 3.5 लाख रुपए हज करने में, फिर भी तुम गारंटी दे सकते हज कबूल हुआ और 1 रुपया नहीं लगता। मेरे नबी फरमा रहे शाम को ही अपनी माँ के बाप के संभल के बिस्तर कर दे, देख ले, और सुबह को जब आँख खुले तो पहले माँ बाप के पास जाए, अम्मी उठ गई आप, खांसी तो नहीं आई, कोई तकलीफ तो नहीं, भूख तो नहीं लगी, पानी लाऊं, गर्म पानी लाऊं, गरारा करोगी? नहीं बेटा नहीं, मेरे लाल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब्बू आप उठ गए, पाँव दबा लिए, हाथ दबा दी और जाके मुस्कुरा लिया। मेरे नबी फरमाते हैं जो ऐसा करे 1 मर्तबा माँ बाप का दीदार कर ले, कुछ ना पड़े, खाली मोहब्बत से देख ले, तो नबी फरमाते उसको 1 हज मकबूल का सवाब, 1 हज मकबूल का। ये बातें सब खत्म हो गई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब छोटे छोटे बच्चों से खेलेगा, अपने बच्चे बड़े अच्छे लगे, देखो कैसा लग रहा है, बेचारी बीबी के साथ खाता रहेगा, बच्चों के साथ खाता रहेगा, बुढ़िया अम्मा उधर बैठी है, 1 मरतबा तू अगर वहां जाके बैठ जाएगा ना, तेरे बच्चे भी वहां आ जाएंगे, तेरे बच्चों से दादी खेलना चाहती है, तेरे बच्चों से दादा खेलना चाह रहे हैं। बोलो होता नहीं होता? ये तुम देखो, बीबी पे गुस्सा मत दिखाओ कि तूने मेरी माँ को कपड़े क्यों नहीं धोए, तूने मेरी माँ के पाँव नहीं दबाए, तुम क्या मोहताज हो? तुम्हारी माँ है वो, उसने तुम्हें पेट में रखा है, तुम हल जोत सकते हो, माँ के पाँव नहीं दबेंगे तुमसे, हल जोत सकते हो, पानी लगा सकते हो धानों को, बाप के सर में तेल नहीं डलेगा तुमसे। यार मौका लगे तो ना माँ की कंघी तक करो, अल्लाह कसम से अगर पढ़ो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। हजरत उवैस करनी का सहाबा के बाद आशिकों में सबसे ऊंचा मकाम आता है, जितने आशिक हैं ऊंचे मकाम वाले उनमें इनका नाम भी आता है सहाबा के बाद। क्यों? नमाजें पढ़ने वाले और भी थे सब, लेकिन माँ अंधी थी, अंधी। माँ को लैट्रिन बाथरूम के लिए हाथ पकड़ के लेके जाते थे, लोटा रख के आते थे, मुंह घुमा करके कपड़े से ऐसे करके, जैसे पीछे ये मेरा जुब्बा ना, ये जुब्बा ना ऐसे करके पीछे से आड़ करके खड़े हो जाते, मुंह इधर घुमा के, माँ मैंने कपड़ा कर लिया आप कर लो, समझे? अब कर लिया, माँ लोटा वहीं पर रखा, हाँ बेटा। अल्लाह क्या खिदमत होती, तुम्हें क्या पता क्या। माँ के अपने कपड़े धोते थे, माँ के अपने जुए देखते थे, माँ का सर काटते थे। मेरे नबी ने कहा ना, अली उमर इधर आओ, ये जुब्बा मेरे उवैस को दे देना और उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये मकाम किससे मिला? माँ से मिला, माँ से, माँ की खिदमत करने से। और ये क्या कहता है बेहुदा, ओ बुढ़िया तू बहुत घर में आग लगा रही है, बैठी रही है बैठी, ये तेरी कारस्तानी है, बहुत आग लगाई है तूने। अच्छा वो बुढ़िया, और तूने क्या करा मेरे लिए? अम्मा बस तुमने, अच्छा तुझे इतना बड़ा पाल के कर दिया, 9 महीने पेट में रखा है, वो जिंदगी और मौत के दरमियान से निकल के आई है, तुझे मालूम है? अगर पढ़ो तो पता चलेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे बच्चे घी दूध खा रहे, तुम्हारे भाई भतीजे जो बेचारे उनके फटे हुए कपड़े, नहीं यार उन पे भी थोड़ी नजर रखो। ये सब दौलत यहीं रह जाएगी। जाओ यार दुनिया से जाओ तो कुछ करके जाओ। बोलो मेरी इन बातों को अमल करोगे? इंशाअल्लाह। बोलो इन बातों अमल करोगे? बोलो मियाँ बीवी मोहब्बत से रहो। मियाँ बीवी, जिस लड़की लड़के की शादी हो जाए फिर इतना प्यार, लड़की अपने शौहर को इतना भरोसा दिला दे, इतना एतमाद दिला दे, अगर कोई आदमी उसके खिलाफ उसके शौहर से कहे तो उसका शौहर ये कहे अगर तू तवे पे खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, जल जाएगा तू, और तब कहेगा तब भी मैं तेरा यकीन नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी पे इतना भरोसा करता हूँ। मगर वो बीवी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है और मोबाइल पे वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, मोबाइलों पे SMS, अजीब बेहूदी मोबाइलों पे बात, ये बीवी है क्या? और बात आदमी भी इतना बड़ा बदतमीज है, कई कई बच्चों का अब्बा हो गया, दूसरों को मोटरसाइकिल पे लिए घूम रहा, चाउमीन खिलाने ले जा रहा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा खाया, पिज्जा देख तेरा कब्र में पिज्जा निकाला जाएगा, इतना मारा जाएगा तेरी गर्दन तोड़ दी जाएगी। बीबी घर में है, कई बच्चों की अम्मा है, और तू दूसरों के चूल्हों पे गिरा रहा, दूसरों की औरतों के घर पे जा रहा, दूसरों की औरतों को, दूसरी लड़कियों या औरतों को मोटरसाइकिलों पे घुमा रहा, शर्म आनी चाहिए। मियाँ बीवी सुबह में खाना खा रहे, घर में पत्थर है, टाइल्स है, सारी चीजें, पंखे, कूलर, एसी सब है, सुबह को खाने में नाश्ते में किच किच, दोपहर को किच किच,
शाम को एक टाइम का खाना सुकून से नहीं खा रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो, खाना तो मैं खा रहा, क्या फायदा कुत्तों वाली जिंदगी का। बुरी लग रही ना मेरी बात, माफ करो, क्या फायदा इस जिंदगी का? तुम्हारी इस पत्थर से क्या फायदा, इस कूलर से क्या फायदा, इस पंखे से? आधी रोटी खा लो ना और दोनों मियां बीवी मुस्कुरा के खा लो। अरे यार सो जाओ आराम से, सुबह को उठो तो शौहर भी ताजा दम, बीवी भी ताजा दम। खुदा की कसम ये जन्नती माहौल है। क्या है ये? जन्नती माहौल है। अपने घरों में सुकून लाओ, सुकून। बेसुकूनी जब होती है, बाज लड़की कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर अभी भी उसका रिमोट मैके वालों के हाथ में रहता है। वो मैके वालों के कहने पे चलती है। जो मैके वाले कह दे, चाहे इसके घर में आग लगे या कुछ भी लगे, डकैती हो कुछ भी, चलेगी वैसे। इतनी टेढ़ी है वो, इतनी। हाँ, लड़ाई होगी नहीं, अपने शौहर के कहने पे चलो। तुम्हें अब ये घर बसाना, तुम्हें यहाँ का माहौल दिखाना, वहां तुम्हारा शादी से पहले घर था, अब तुम यहाँ की मालिका हो और मलिका बनो। यहाँ की अब तुम हो, दिखा दो। तुम्हारी सास नहीं तुम्हारी माँ बन जाए, तुम्हारा ससुर नहीं तुम्हारा बाप बन जाए, तुम्हारा देवर नहीं छोटा भाई बन जाए, तुम्हारा जेठ नहीं बड़ा भाई बन जाए, तुम्हारी नंद नहीं तुम छोटी नंद नहीं तुम्हारी छोटी बहन बन जाए, तुम्हारी बड़ी नंद नहीं बड़ी बहन बन जाए, और तुम सबकी बेटी बहन भाभी बन जाए। जी। समझ में आ रही बात? ऐसे बनो, तब तुम्हारी जिंदगी में। बाज आदमी इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है, आंगन में खड़े होकर बीवी को गाली बकता, मोहल्ले में छतों पे औरतें झांक रही हैं और देख रही हैं, ये माँ की गाली, बहन की गाली, उसकी बेचारी की बेइज्जती। और बात कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है, खाली मुंह छोटी सी बात गालियां बर्दाश्त करो। वो अपनी माँ को छोड़ कर आई, अपने बाप को छोड़ कर आई, सारे लोगों को एक हाथ से ताली नहीं थप्पड़ लगता, थप्पड़। दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। बोलो मेरी इन बातों पर अमल करोगे? बोलो अमल करोगे? बोलो नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, किसी को तकलीफ मत दो। यामीन भाई मोबाइल बंद करो, समझे? किसी को तकलीफ मत दो। गांव में अगर किसी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो, सुबह को ही जाके उसे सलाम कर लो दिल से। यार जिस दिल से अल्लाह का नाम ले तो मोमिन हो तुम, मोमिन। ईमान वाले के दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, ईमान और हसद। ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद, हदीस शरीफ है। समझ रहे मेरी बात? दो चीजें जमा नहीं होती। यार खत्म करो लड़ाई झगड़े। गांव में ऐसा लगा दो जैसे एक माँ बाप की औलाद, किसी की बहन बेटी को मत तको, किसी बच्ची की शादी हो सब लग जाओ जैसे हमारी बहन की शादी, किसी के बच्चे की शादी हो सब लग जाओ जैसे हमारे भाई की शादी। हर एतबार से उसकी इज्जत बनाने की कोशिश करो, हर एतबार से, तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत बनाएगा। समझ रहे मेरी बात? आपस में लड़ाई झगड़े में किसी का काम अच्छा चल रहा तो बात बहुत गद्दार है, पुलिस को फोन कर देता, 10,000 पड़ रहे हैं, 20,000 पड़ रहे हैं, इधर उधर कर देते हैं। इनको भी नापा जाएगा, खबर में इतना मारा जाएगा, हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें खत्म करो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर छोटा बड़े की इज्जत करो। जिधर से जाओ तो सलाम, और अजान हो सारे काम छोड़ दो, मस्जिद को जाओ। फिर देखो अपने घरों में बरकत है। औरतें सारे काम बंद कर दे, मुसल्ला बिछा। अगर रोटी पका रही है चूल्हा बंद कर दे, गैस बंद कर दे, पढ़ो नमाज। फिर देखो तुम्हारे हाथ में रोटियों का, अगर जो खाएगा अगर ना ठीक हो तो तुम कहना। ये सारी चीजें खत्म करो। समझ में आ रही? लड़ाई झगड़े बंद करो, किसी के दिल में मैल खत्म कर दो। सहाबा ने एक दिन पूछा था, आका अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है? तो नबी ने फरमाया था, अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए, जिसकी गलती हो वो ही पहल कर दे बोलने में, तो सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है जो झगड़े को मिटा देता है। और नबी ने फरमाया फिर जो अल्लाह को पसंद है वो तुम्हारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। बेशक सुभान अल्लाह। तो कल से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दिल का मैल खत्म करो। दो आदमी बैठे हुए गुजरो तो सलाम करके बैठो, सलाम करके गुजरो। छोटों बड़ों की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। और मदरसा स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मोबाइल कम चलाओ, स्कूल टॉपर बनो। समझ में आ रही है? अगर इंग्लिश में कमजोर है और मोबाइल तुम्हारे पास है तो इंग्लिश उससे जितने का तुम मोबाइल चला रहे हो ट्यूशन पढ़ो। मैथ अच्छा करो, ग्रामर अच्छा करो, टेंस सारे याद होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात?
तुम्हें आगे बहुत काम करना है। जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं बच्चों सुनो, खाली खा लिए, सो लिए और सो गए, फजर में उस्ताद ने डंडा मार के उठा दिया तो उठ गए, नहीं, तुम्हें आगे बहुत काम करना है। तुम्हारा हर हर कदम ऐसा होना चाहिए शरीयत मुस्तफा पर। समझ रहे मेरी बात? और जो बच्चों की पढ़ने की उम्र नहीं है, मोहल्ले में कुत्ते मत भौंकाओ, खाली मत घूमो, काम करो। क्या करो बोलो? काम करो, अपने माँ बाप का हाथ बटाओ, वरना बाहर काम करने जाओ, काम सीखो। अगर सीखने की कोई खाली नहीं घूमेगा। समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे, तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारी मस्जिद अच्छी होगी, मदरसा अच्छा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, घोड़े होगा, तुम्हारी बात होगी। समझ रहे? ये नहीं कि इधर गुटखा खा लिया, उससे छीना, इधर गुटखा खा लिया, उससे छीना, उसका गुटखा खा लिया। अब जब तक मिलते रहे नहीं थे, अब भीख मांग रहा, दे दिए यार एक गुटखा दे दे यार, दे दिया यार एक गुटखा दे दे, भीख मांग के कहीं के। और जब वहां भी नहीं मिल गया तो किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी के धान मल लिए। ये काम नहीं। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला हर एक को चांस देता है। बच्चों को खाली मत घुमाओ, बाहर भेजो या काम सिखाओ। जिसकी जमीन है उसे काश्तकारी में लगाओ और नमाज में उठाओ। जैसे याद हो जाए ज़ोहर के अज़ान हो, याद रहा, पढ़ भी लिए तब भी पूछ लो, बेटा नमाज पढ़ ली? जी अब्बू पढ़ ली। अच्छा ठीक है। बेटी तुमने पढ़ी? माँ ये घर में रखे, और अगर बगैर दुपट्टे के बेटी निकले तो माँ ऐसा तमाचा मारे छप जाए 5 उंगली। तेरी हिम्मत कैसे हो गई तू अपनी माँ के सामने बगैर दुपट्टे के निकली? शर्म नहीं आती? दौड़ दुपट्टा। ये माए करे माए, समझे? मगर वही माँ करेगी जो खुद दुपट्टा ओढ़ी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही माँ ही करेगी जो खुद। और माँ तो खुद यहाँ लगा लेती है पिन से, ही है यहाँ, कहती है इधर को मत आ जाइए ना काट के रख दूंगी, काट के रख इधर यहाँ लगा लेती है, यहाँ पिन से, पिन से। तुम भी समझ रहे हो या नहीं? अच्छा, यहाँ से यहाँ इसकी नात शरीफ होगी यार, पता नहीं कौन किस दिल का है, नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नात शरीफ बड़ी बड़ा अच्छा। तो समझ रहे मेरी बात? स्कूल पढ़ने वालों बच्चों, यार पहले हमारे बच्चे ना आगे आते थे, टॉपर आते थे। अब तुमसे साइंस नहीं आती, मैथ नहीं आता, तुम टॉपर नहीं होते। क्यों नहीं होते? और आधा घंटा और सुनो, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या जो भी मीडियम पढ़ रहे हैं, आधा 1 घंटा मिले अपनी मस्जिद के इमाम साहब को 2000 रुपए दो या 3000 रुपए, इतना वैसे खर्च। हजरत 1 घंटा मेरे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा दे, 1 घंटा मेरे बच्चों को उर्दू पढ़ा दे, 1 घंटा मेरे बच्चों को दीन का पढ़ा दे। ये जरूर पढ़वाना। समझ में आ रही मेरी बात? ताकि तुम्हारे बच्चे को फातिहा याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को गुस्ल के फराइज याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को वुजू के फराइज याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को नमाज का तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को हलाल हराम मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को पाक होने और करने का तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को मुर्दे को नहलाने का तरीका मालूम हो जाए। यहाँ तक के कम से कम छोटी छोटी 10 से लेकर 20 सूरतें जो अम्मा या तसालुल से बारा ना, उसके आखिर में छोटी छोटी 10-20 सूरतें याद हो जाए, और ऐसी तलफ्फुज़ के साथ याद हो जाए ताकि अगर नमाज पढ़ाने का मौका है तो नमाज भी पढ़ा सके। समझ रहे मेरी बात? ये सब नहीं कर सकते? कर सकते। अब से ही अच्छा कदम उठाओगे बोलो। और तुम बच्चों मोबाइल पे कम ध्यान दोगे, तुम्हारी आंखें खराब हो जाती, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है? टाइम से खाओ, अपने माँ बाप से अच्छा खाओ पियो, और तुम्हारा जहन अच्छा। बाल बहुत ज्यादा बड़े मत रखियो, जो तुम इधर के छोटे इधर के बड़े नहीं, एक अच्छे से बाल रखो। और रखने के बाद सुबह सुबह नहाओ, फजर की नमाज पढ़ो, साबुन से नहाओ, 1-8 किलोमीटर दौड़ लो, और जरा फुर्ती रहे तुम्हारे जिस्म में, और नमाज पढ़ो, और फिर तुम जाओ स्कूल को पढ़ो, और दुआ करके और 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ना इम्तिहान देने के लिए बैठो। फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा नंबर आता कि नहीं आता। बोलो बच्चों, स्कूल पढ़ने वाले क्या नाम मानोगे मेरा? हाँ। और जब स्कूल से आओ तो बस्ता अपना संभाल कर रखो, ये नहीं लिया और फेंक दिया। अपने मोजे सॉक्स जो हैं वो संभाल के उतारो, जो तुम्हारा ड्रेस है संभाल के उतारो, अपने नॉर्मली कपड़े जो कुर्ता पैजामा वुजू बनाओ पहनो, और फौरन अगर 3 बजे आ रहे हो तो तुम्हारी जोहर की नमाज निकलने का टाइम हो रहा है, आके पहले नमाज पढ़ो, अब माँ बाप के पास खेलो रहो, खाना खाओ पियो, फिर होमवर्क करो। समझ रहे मेरी बात? मोबाइल कम चलाओगे। 15-15, 14-14, 13-13 साल के बच्चे जो अपने इलाके के मोबाइल, मुरादाबाद साइड के ना कुछ लड़कों लोग क्लिप बना करके इस पे को बहुत भाग रहे हैं।
वो लड़के हंसी मजाक ठिट्ठी गलत गलत गालियां और जिन्हें क्या क्या क्लिप बना बना, उससे नन्ही छाई बहुत बिगड़ रही है। ये इतने बड़े बच्चे मोबाइल देख रहे हैं हजरत और उसी में टाइम नहीं बेटा तुम्हें ये नहीं बनना, तुम्हें जो है असली हीरो बनना। तुम्हें क्या बनना? बोलो असली हीरो, बोलो असली हीरो बनना। अरे ये तो छक्कों का काम है, ये तो उचक्कों का काम है, ये तो बेकार लोगों का काम है। तुम्हारा काम ये थोड़ी है, तुम्हारा काम क्या? एकदम देसी घी बनोगे। बोलो बनोगे। और जो थोड़े बड़े हो गए खाली मत रहियो, तुम किसी से मांगो मत, लेने वाला हाथ मत बनाओ, देने वाला। समझ रहे मेरी बात? इंशाल्लाह मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा, मौला इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। हमें इन्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफा जान रहमत का शहदाई बना दे। यामीन भाई की शादी मौला हम सब के लिए मुबारक फरमा दे। और ये शादी के मौके पर इसलिए मैंने ऐसी बातें कही, वरना स्टेजी तकरीर तो वो तो रहती है। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकत फरमाए। इस बच्चे की नात शरीफ सुन लियो और फिर सलात सलाम हो जाएगा, फिर सलात सलाम होगा। मेरे साथ कलमा शरीफ और पढ़ लो और तौबा कर लो, एक मर्तबा पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु।